मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह हुआ है। इनकी दो पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का सुमिरन करते हुए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया। ध्रुव चरित्र में हम सभी लोग प्रवेश करें। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। बहुत ध्यान से सुनिए। सुरुचि छोटी पत्नी है लेकिन उनका पुत्र बड़ा है। विवाह बाद में हुआ लेकिन संतान पहले हुआ है। सुनीति का पुत्र छोटा है। सबसे छोटे पुत्र हैं ये ध्रुव जी। एक बार की ऐसी घटना घटी। क्या ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए अपने पिता उत्तानपाद के सिंहासन के पास पहुंच गए। बगल में ध्रुव जी की सौतेली माँ सुरुचि भी बैठी हुई थी। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिताजी की गोदी में बैठने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया। तो ध्रुव जी की सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव, कहाँ चढ़ रहे हो? चलो नीचे चलो। यदि इस पिता की गोदी में बैठना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ध्रुव जी देख रहे हैं 4.5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की इस समय, नन्हे से बालक हैं। और ध्रुव जी जैसे माँ की तरफ देखें, माँ आज ऐसा बोल रही है कि पिता की गोदी में बैठने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। सुरुचि ने ध्रुव जी को बहुत सुंदर संदेश दिया है। ध्रुव, यदि उत्तानपाद की गोदी में बैठना है तो जाओ पहले परम पुरुष की आराधना करो, तपस्या करो। उसके पश्चात भगवान जब कृपा करें तब भगवान से वरदान मांगना। क्या? हमारे उदर से गर्भ में आओ, हमारे उदर से आपका जन्म हो, हमारे गर्भ में आओ, फिर आपका जन्म हो। उसके पश्चात आपको आपके पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सुरुचि ने बहुत सुंदर उपदेश किया है, ध्यान देना। है तो सौतेली माँ, लेकिन उपदेश बहुत अच्छा कर रही है। आधा उपदेश बहुत अच्छा किया है। क्या? तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो परम पुरुष की। यहाँ तक उपदेश बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद जो बोला है माँ ने कि हमारे उदर में आओ। अरे मैया, जब भगवान की आराधना कोई करेगा तो क्या फिर संसार में आना चाहेगा? जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो वो भगवान की भक्ति के अलावा और क्या मांगेगा? ध्रुव जी को थोड़ा कष्ट हुआ और अब ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के पास पहुंच गए और माँ से ध्रुव जी ने कहा है, माँ आज हमारी बड़ी माँ ने ऐसा ऐसा मुझे कहा कि जाओ परम पुरुष की आराधना करो। केवल ध्रुव जी अभी आएंगे। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए ध्रुव जी अब माँ को प्रणाम किए हैं और ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के सामने पहुंच गए। माँ, आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्या बात है बेटा? आज हमारी माँ, बड़ी माँ ने ऐसा ऐसा कहा कि जाओ तपस्या करो और फिर हमारे गर्भ में आना, फिर आपको आपके पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। बेटा, आपके बड़ी माँ ने आपको बहुत सुंदर उपदेश किया है। बेटा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी ने जैसे ही माँ को प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। बेटा, आपकी बड़ी माँ ने आपको बहुत सुंदर उपदेश किया है। श्री राधे।
जाओ तपस्या करो भगवान श्री हरि की। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तुम भगवान नारायण की तपस्या करोगे, परम पुरुष की आराधना करोगे, तो तुम्हें तुम्हारे पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं, बल्कि जो इस संसार के परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि हैं, उनकी गोदी में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। पुत्र जाओ तपस्या करो, जाओ तपस्या करो पुत्र। माँ ने आशीर्वाद दिया और अब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल दिए।